Thank you, Lord Jesus. Thank you. And say with me, good morning, Holy Spirit. Welcome the Lord Jesus Christ in your life, in your situation. And wherever you are, जहां कहीं भी आप हैं, खुदावंद यीशु मसीह नसरी के नाम से पासुजिया एंजल का यूके से आपको सलाम. थैंक यू जीसस फॉर द गुड न्यूज डेली. इस खुशखबरी के पैगाम के लिए शुक्र अदा करते हैं. एवरी डे, हर रोज मिलियन एंड मिलियन पीपल, लाखों लाख लोग इसे पढ़ते हैं अपनी जबान में, अपने मुल्क में. एंड यू बिकम द पार्ट ऑफ गुड न्यूज डेली. आप भी गुड न्यूज डेली का हिस्सा बने. Today I will read for you Good News Daily in English and in Urdu. मैं आपके लिए इसको इंग्लिश में और उर्दू में पढ़ूंगा. Luke chapter number 10 and verse number 19. Behold, देखो, la jo progo do fremi tul frava do fre. Behold, I give unto you power to tread on serpent and scorpion. Oh, brush flame. Behold, I give unto you. देखो, मैंने तुमको क्या किया है. Give you the power. मैंने तुमको इख्तियार दिया है. To tread, कुचलने का, पांव के नीचे कुचलने का. On serpent, सांपों को. And scorpion, और बिच्छुओं को कुचलने का इख्तियार दिया है. And over all the power of the enemy, और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ. And nothing shall any mean hurt you. और तुमको हरगज किसी चीज से जर न पहुंचेगा. And the topic for me and for you today is very powerful topic. Crushing dependency syndrome. Crushing, कुचलना. डिपेंडेंसी, जो दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं. सिंड्रोम, ऐसी अलामत को जो दूसरों पर इन्हिसार करने वाली अलामत, उसको कुचलना. Crushing dependency syndrome. Pradushta. My man of God is mentioned in this way. Marakido flamiro gozo bremotovro. In Jesus. If you want to see the potency of the anointing you carrying manifested, अगर आप ये चाहते हैं, if you want to see the potency, अगर आप उस ताकत को देखना चाहते हैं, of the anointing, मसा की उस ताकत को देखना चाहते हैं, you carry manifested, you must be prepared to exercise your faith and act. तो फिर आपको अपने ईमान और अमल की एक्सरसाइज करने की जरूरत है. अगर आप अपने मसा की ताकत को जाहिर होते हुए देखना चाहते हैं, तो आप अपने ईमान और अमल को इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना चाहिए. ओ ब्रेजो प्रेन्यो फ्लारो केरा. Understand what the word of God say. You are in Ephesians chapter number 2 verse number 10. For we are the God masterpiece. समझे कि खुदा का कलाम आपको इफ्सियों उसका 2 बाब 10 आयत में क्या कहता है. क्योंकि हम खुदा का शाहकार हैं. We are the masterpiece of God. You are the masterpiece of God. Yes, you can speak and say by faith to yourself, अपने आप से कहें, yes, I am the masterpiece of God. Ephesians chapter number 2 verse number 10 में this is written, for we are God's masterpiece. हम क्या हैं? खुदा का शाहकार हैं. And he has created us anew in Christ. Oh, ye pro go to blere kiss some push till in Jesus. हम खुदा का मास्टरपीस है, शाहकार हैं, और उसने हमें मसीह यीशु में नए सिरे से पैदा किया है. Oh, farekata ila prata. And he has created us, और उसने पैदा किया है anew in Christ Jesus. उसने हमें यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा किया है. So ताकि
किस बात के लिए पैदा किया? व्हाट्स द रीजन टू बिकम ए न्यू क्रिएचर इन जीसस का? सो वी कैन डू द गुड थिंग्स, ताकि हम उन तमाम अच्छी चीजें कर सकें। सो दैट वी कैन, सो दैट यू कैन, ताकि आप वो तमाम अच्छी चीजें कर सके। ही प्लान्ड फॉर अस अ लॉन्ग अगो, जो उसने आपके लिए पहले से ही मंसूबाबंदी कर दी है। उन तमाम अच्छी चीजों को जो खुदा ने आपकी जिंदगी में होनी है, उनको पहले से ही उसने मंसूबा बंदी, ही प्लान फॉर यू अ लॉन्ग अगो। रइयो प्रेगे टफ्लोरो खामे सफाहा। वी आर द मेंबर्स ऑफ क्राइस्ट बॉडी। हम मसीह के जिस्म के क्या हैं? अज़ा हैं। प्रोडोफे में, डू यू बिलीव इट? Do you believe it that we are, you are, I am the members of Christ's body? हम मसीह के बदन के क्या हैं? अज़ा हैं। मेले कैप्रोसोफा। So when you move, जब आप चलते हैं, Jesus is moving. When you move, Jesus is moving. Amen. Hallelujah. Amen. Because we are the members of God बॉडी, क्योंकि हम मसीह के बदन के अज़ा हैं। इसलिए जब तू चलता है, when you move, Jesus is moving. यीशु मसीह चलता है। Begin to practice on yourself with that persistent headaches and wrist pain. आप अपने जिस्म के अंदर जो मुश्किल सर दर्द रहता है, या जो आपकी कलाइयों के अंदर दर्द है, उस पर मशक करना शुरू करें। अपने फेथ की बाय एक्शन उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करें। एम्ब्रो एंड स्पीक विद बोल्डनेस इन फेथ, और ईमान के साथ, दिलेरी के साथ, ईमान के साथ और दिलेरी के साथ बात करें। उस हेडेक से, उस पेन से आप बात करें बाय फेथ। यूज योर फेथ, practice your faith. Ebrosh tombro vogo deblo vrati christini kafata. And standing on the authority you have in Christ. Authority, उस इख्तियार पर खड़े रहें, उस इख्तियार पर खड़े हों जो मसीह, जो आपको मसीह में दिया गया है। ओम्ब्रा शोलफा, that power has given to you by Christ. आपको मसीह में वो इख्तियार दिया गया है और आप उस इख्तियार पर खड़े रहें। Amen. You speak the sickness out there. Know the power you carry and begin to exercise it. Eyo progo jolo brenge staflo drestem brosteli gefe. जब आप वहां बीमारियों को देखें तो जान लें कि आप किस ताकत को लेकर चलते हैं और उसे इस्तेमाल करना शुरू करें। Don't wait for someone else to do it. अरे ब्रो कुश्ते प्लोरो, don't wait, किसी और के करने का इंतजार ना करें। That's why today's topic is crushing dependency syndrome. Don't wait for other to do. आप इस बात का इंतजार ना करें कि कोई आपके लिए करेगा। You are the one with the authority to heal the sick. आप बीमारों को शिफा देने का इख्तियार रखते हैं। Do you know? आप बीमारों को शिफा देने का इख्तियार रखते हैं। You are the one with the authority to heal the sick. आप बीमारों को शिफा देने का इख्तियार रखते हैं। Speak to circumstances and use them change in the name of Jesus Christ. हालात से बातें करें। किससे? Speak to your circumstances. आप अपने माहौल से, आप अपने हालात से बातें करें एंड और उन्हें यीशु के नाम पर तब्दील होते देखें। आमीन। Speak to circumstances and see them change in the name of Jesus. आप अपने हालात से बातें करें और यीशु मसीह में उसको तब्दील होता आप देखेंगे। And hear the word of God. और खुदा का कलाम सुने। All power in heaven and in earth has been given to me. यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन का सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। And I have given it to you. और मैंने तुम्हें दे दिया है। ओह, वो तमाम इख्तियार। हालेलुया। In Jesus name, thank you Holy Spirit
for this great word of God. Hallelujah. And what is the prophetic declaration? आज मेरे लिए नबूवत का कलाम क्या है? Prophecy. What is your prophecy today? Oh, brigato no, no. You are looking for the prophecy, but the everyday prophecy, everyday revelation come in your home, in your country, in your language. Receive it. Not only receive it, but इसको practice करें. Practice this faith. Hallelujah. And speak by faith. और ईमान के साथ बोले. I take authority. आप बोले. I take authority. मैं इख्तियार रखता हूं. आप अपनी जबान में बोले. Wherever you are, I take authority. मैं इख्तियार रखता हूं over every circumstances that intend to embrace me. मैं हर उस सूरत हाल पर इख्तियार रखता हूं जो मुझे शर्मिंदा करने का इरादा रखता है, जो आपको नाकाम करने का इरादा रखता है. आप उस सूरत हाल पर इख्तियार रखते हैं. स्पीक इट अगेन. I take authority. Speak it. When you speak it, your circumstances change, your situation change. I take authority over every circumstances. मैं उन तमाम हालात पर इख्तियार रखता हूं. किन पर? That intend, जो इरादा रखती है, to embrace me, जो मुझे नीचा करने की, जो मुझे दबाने की, जो मुझे शर्मिंदा करने का इरादा रखते हैं. मैं उन तमाम सूरत हाल पर इख्तियार रखता हूं. Speak it in Jesus' name. I shall not go under. रो ब्रो डो फ्राडा गाफा. वो शर्मिंदा हो और मैं नीचे नहीं जाऊंगा. And I shall not go under. And I shall rise over the situation and circumstances. ओ ब्रीशा. और मैं हर सूरत हाल और हर हालात के खिलाफ उठूंगा. And with every challenge in Jesus Christ's name. ओ ब्रोटो. और मैं हर सूरत हाल और हालात के खिलाफ उठूंगा और यीशु मसीह के नाम पर हर चैलेंज को जीतूंगा. In Jesus name. Amen. This is your prophecy. Or this is the word of the hour. Don't waste the word of the hour. In Jesus name. Amen. For further study, you can read chapter number 91, Psalm 91 verse number 13. Psalm 91 verse number 13. Zabur. उसका 91 जबूर और 13 आयत में क्या? In 13. Aprishte fola rebedo modo baba. In Jesus name. Thou shalt tread upon the lions and the adders, and the young lion and the dragon shall thou trample under feet. 13 आयत में तू शेर बबर और अफाई को रोंदेगा. बोझो प्रोगेटा. तू शेर बबर और अफाई को रोंदेगा. हम वो होलो पे. Zabur 91 verse number 13. तू शेर बबर और अफाई को रोंदेगा. तू जवान शेर और अजदहा को पमाल करेगा. In Jesus name. For further, and the 365-day Bible reading challenge for me, for you today is 2 King chapter number 15. दूसरा सलातीन उसका 15 बाब. And 2 Chronicle chapter number 26. और दूसरा पहला 2 King chapter number 15. दूसरा सलातीन उसका 15 बाब. And 2 Chronicle chapter number 26. और दूसरा तवारीख और उसका 26 बाब. In Jesus name. Amen. Thank you. Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. Change your circumstances. Change your atmosphere to speak the word of God by faith. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, my prophet. We love you and we pray for you for the longevity, divine protection, and the favor from every corner of this universe. In the name of Lord Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah.